बोल रहा है हम मारेंगे, एक बच्चा है वो उसको भी मार डालेंगे, हम घसीट के मारेंगे, उस दिन लड़की थी हम नहीं मारे, इसीलिए बहुत बोलने लगी, ये है वो है, हमारे साथ गलत व्यवहार बदतमीजी कर रहा है। आप उसे समझा दीजिए कि हमारे साथ बदतमीजी ना करे। कौशाम्बी जिले में दलित छात्रा से घर में घुसकर छेड़खानी और एसिड अटैक की धमकी का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित छात्रा ने अपना एक वीडियो ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है। ये घटना महेवा घाट थाना इलाके की है। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि 11 दिसंबर को अपने बुआ का इलाज कराने वो चौराहे जा रही थी, तभी उसके गाँव के महेंद्र प्रताप सिंह ने छेड़खानी की नीयत से उसे बाइक से टक्कर मार दी। जब छात्रा ने विरोध किया तो उसके साथ अभद्रता की गई। जब पीड़ित छात्रा इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गई तो पुलिस ने उसकी तहरीर फाड़कर फेंक दी और थोड़ा दूर में बाइक बंद किया था, फिर हमको देखा, फिर स्टार्ट किया और फिर हमारे पास एकदम आके थोड़ा सा बच गया, नहीं बुआ थी उसके चढ़ जाता। ठीक है, उस दिन हम ये बोले तुमको दिखता नहीं है क्या, तो इतने में बोला तुम अपने औकात में रहो। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि थाना पुलिस ने आरोपी को बचाने के लिए उसके परिवार को फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी देकर उससे दूसरी तहरीर लिखवाई और एक्सीडेंट के प्रयास और धमकी की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी का शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया, जिसके बाद उप जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जमानत पर छूटने के बाद आरोपी महेंद्र प्रताप सिंह अपने 5 साथियों के साथ पीड़िता के घर पहुंचा और उससे गाली गलौज करते हुए मुकदमे में सुलह नहीं करने पर एसिड अटैक की धमकी दी। पीड़िता ने मामले की शिकायत फिर थाने में की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपियों की धमकी से डरी और सहमी छात्रा खुद को घर में कैद कर लिया है। मेरा नाम सोनम देवी है, मैं अंधावा की रहने वाली हूँ, थाना महेवा घाट। मैं अपनी बुआ को लेकर दवा करवाने जा रही थी। कन्नू नाम का एक लड़का है और उसका नाम महेंद्र कुमार है। वो मेरे ऊपर बाइक चढ़ाने की कोशिश की थी, मैं वहाँ से अपनी जान बचाई। मैंने उन्हें इतना बोला कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, इतने में वो मुझे धमकी दिया, बोल रहा था तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम मुझे ऐसे बोल रही हो। फिर मैंने वहाँ अपनी जान बचाकर घर आ गई। फिर उसके बाद उसने 11 तारीख को मेरे घर आया, मेरे घर आकर मेरा दोनों हाथ पकड़ के मुझे गंदी गंदी गाली दिया और बोल रहा था तुम्हारी औकात क्या है जो मुझे ऐसे बोल रही हो। मेरे घर वालों को धमकी दे रहा कि सबको मार डालेंगे। और फिर हमने कंप्लेन किया थाने में। कंप्लेन करने के बाद पुलिस आई, बोल रही हमने अपनी पूरी समस्या बताई। पुलिस बोला ऐसे बताओगी तो तुम्हें उल्टा ही जेल पहुंचा देंगे, तुम्हारे घर वाले भी चले जाएंगे, तुम भी चले जाओगी, तुम ऐसा मत बोलो। फिर हमने एप्लीकेशन भी लिखा था, पुलिस वालों ने उन्हें फाड़ डाला। हमसे जबरदस्ती दबाव डालकर हमें एप्लीकेशन दूसरा लिखा है लड़ाई झगड़े के मामले में। पुलिस वहां से फिर चली गए रिपोर्ट लेकर, फिर उसने ले गए थाने, उसे छोड़ दिया। फिर 13 तारीख को फिर उसने मेरे घर आया, उसके पूरे परिवार सहित आया, मेरे हाथ पकड़े, मेरे कपड़ा फाड़े और बोल रहे थे तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाती हो, ये करती हो, वो करती हो, हमारे घर वाले को मारने की धमकी देती हैं। भैया एक एक्सपायर हो गए हमारे और बोल रहे थे कि तुम्हारे भैया को भी मरवा देंगे। इसके डर के मारे हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, नहीं स्कूल जा पा रहे हैं, हम घर पे ही पढ़ाई लिखाई करते हैं। बाहर निकलते हैं तो हमें छेड़ता है, हमसे बदतमीजी करता है, हमको जब देखे आगे पीछे गाड़ी चलाता रहता है, बोलता है, कमेंट हमारे ऊपर करता है, बोलता है छम्मक छल्लो। और वो बहुत दबंग इंसान है, वो उसकी पहुंच बहुत दूर तक है। सर हमको इंसाफ चाहिए, मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि हमको इंसाफ दे। अगर नहीं इंसाफ दे रहे हैं तो उसके जिम्मेदार सब लोग हैं। वो स्कूल भी नहीं जा रही है। वहीं पीड़ित छात्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए अपना एक वीडियो ट्वीट किया है। वहीं एएसपी समर बहादुर ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और जांच कराई जा रही है। थाना महेवा घाट का एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने विभिन्न आरोप लगाए हैं। इस संदर्भ में थाना महेवा घाट पे 12/12 को एक डायल 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पे थाना प्रभारी तत्काल मौके पे गए थे और उस समय जो आरोप एप्लीकेशन में दिया गया था, जिसमें मारपीट का आरोप था, तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई थी। आज जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसके संदर्भ में लड़की का बयान लेने के लिए तत्काल थाना प्रभारी को भेजा गया है। उनके साथ महिला कांस्टेबल भी जा रही हैं और उस बयान के आधार पे जो धाराएं बनेंगी उसके आधार पे मुकदमे को परिवर्तित किया जाएगा
और तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी आदि के निर्देश दिए गए हैं और जो अन्य आरोप लगाए गए हैं उसके संदर्भ में क्षेत्राधिकारी मंझनपुर को एक अलग से जांच दी जा रही है। उसमें सत्यता पाए जाने पे उस पर भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल प्रदेश की योगी सरकार बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उनके दावों को उनकी ही पुलिस पलीता लगा रही है। दरअसल कौशाम्बी जिले में आरोपियों की धमकी से डरी और सहमी छात्रा खुद को घर में कैद कर लिया है और वो स्कूल भी नहीं जा रही है। वहीं पीड़ित छात्रा ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाते हुए अपना एक वीडियो ट्वीट किया है, लेकिन अब देखना होगा कि योगी सरकार की पुलिस इस पूरे मामले पर किस तरह की कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।